नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। आज एक राजनीतिक युवा शख्सियत के बारे में विश्लेषण करते हैं। आखिर लोकसभा चुनाव की तैयारी करने वाला ये युवा चेहरा कौन है? मैं बात कर रहा हूं लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष प्रभा चौधरी की बात कर रहा हूं। आखिर प्रभा चौधरी कौन है? कितना लोग प्रभा चौधरी के बारे में जानते हैं? हर किसी की जुबान पर एक ही प्रश्न है, कौन है प्रभा चौधरी? तो आपको बता दें कि जैसलमेर मोहनगढ़ के पावडा परिवार लालचंद जी की सुपुत्री है प्रभा चौधरी। राजस्थान विश्वविद्यालय की निर्दलीय अध्यक्ष रही और इस परिवार में बड़े बड़े राजनीतिक चेहरे इसी परिवार के हैं। आपको बता दें कि जब लोकसभा का पहला चुनाव कर्नल सोनाराम चौधरी ने लड़ा था, तब पूरी व्यवस्था देखने का जिम्मा लालचंद चौधरी के कंधों पर था। लालचंद चौधरी जो है जाने माने उद्योगपति है। जैसलमेर के अंदर लाइमस्टोन का बड़ा धंधा है। श्री मोहनगढ़ कंस्ट्रक्शन कंपनी आपके फर्म है और कई सालों तक यानी आज तक लोकसभा क्षेत्र पूरा यानी बाड़मेर जैसलमेर की जो महिंद्रा ट्रैक्टर की डीलरशिप है, खाद और बीज की भी ये लालचंद जी के पास रही है। जगह जगह आपके ऑफिस है। कंस्ट्रक्शन के कार्य के साथ में बड़े किसान हैं। आपके यहाँ कई लोग काम कर रहे हैं। हजारों की संख्या में वर्कर जो है रोजगार सर्जन किया है लालचंद जी ने। लालचंद जी के बारे में आपको बता दें कि बहुत बड़े भामाशाह है और खास करके जैसलमेर में मुस्लिम समाज और राजपूत समाज के साथ सामंजस्य बिठाकर हमेशा चुनावों में ताल ठोकी है परिवार ने और विजयश्री हाथ में ली है। लोकसभा चुनावों में हाल ही में अभिषेक चौधरी आए थे। लोकसभा के पर्यवेक्षक प्रभा चौधरी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अपना आवेदन किया है। अब पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर प्रभा चौधरी सक्रिय हैं। प्रभा चौधरी की विद्या स्थली वनपीठ से प्रारंभिक शिक्षा हुई। उनके बाद में आप अध्यक्ष रही राजस्थान विश्वविद्यालय की। वर्तमान में जो है LLB पूर्ण करके जोधपुर हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। वकालत की पढ़ाई पूर्ण करके अब इस समय वकील के पेशे में है। प्रभा चौधरी के बारे में आपको बता दें, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जब अध्यक्ष थी तो पहली निर्दलीय अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त किया, महिला अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त किया। कई सालों से अंतर्राष्ट्रीय घूमर कार्यक्रम जो राजस्थान में यूनिवर्सिटी के अंदर जो हो रहा था, पिछले 9 सालों से बंद था। आपके समय में उनको स्टार्ट किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई, महिला और बालिका शिक्षा के प्रति माहौल कायम किया, विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं को सुधार किया और क्रांतिकारी अध्यक्ष के रूप में पहचान बनाई प्रभा चौधरी ने। उस समय उप कुलपति की मनमानी के खिलाफ 7 दिवसीय धरना भी आपके नेतृत्व में दिया गया। यहां तक कि कई समस्याओं के लिए हमेशा संघर्ष करके राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों ही नहीं, पूरे राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंदर छात्र संघ अध्यक्ष चुनावों के अंदर लंबे समय तक आपकी पहचान जो है एक युवा चेहरे के रूप में हुई। आपको बता दें कि मूलाराम जी जो प्रभा चौधरी के चाचा जी है, आप जैसलमेर के प्रधान रहे और वर्तमान में पंचायत समिति मोहनगढ़ बनी तो इनकी पहली महिला प्रधान बनी है कृष्णा चौधरी, जो कि मूलाराम जी की पुत्र वधू है। उनके प्रचार में आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसे एक महिला होने के नाते और शिक्षित पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड महिला है प्रभा चौधरी, तो महिलाओं से मिलकर पूरे चुनाव की जो कमान है वो संभाली थी। मजे की बात यह है कि जिस क्षेत्र में कृष्णा चौधरी जीत के आई वहां एक भी जाट समाज का वोट नहीं है। जहां मूलाराम जी जीते वहां भी कोई 10 से 15 मुश्किल से जाट समाज के वोट होंगे। छत्तीस बिरादरी के अंदर पावडा परिवार की अच्छी पैठ है। आपको बता दें कि जिस समय
जैसलमेर में नहरी क्षेत्र में मुर्गों का आवंटन हो रहा था, तब खास करके बाड़मेर के लोग जो सीमावर्ती क्षेत्र के हैं मुर्गों की खरीद के लिए गए, वहां उनको रहने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, तो पावडा परिवार ही एकमात्र आसरा था ठहरने का, और उनके साथ कहीं भी अन्याय होता था तो ये खड़े रहते थे। आपने तत्कालीन मोदगढ़ के अंदर जमीन ली और वीर तेजाजी संस्थान के नाम से छात्रावास बनाया। निजी जमीन लालचंद जी ने ली, उन पर सामाजिक सहयोग से उस पर छात्रावास का निर्माण करवाया। मोहनगढ़ के जैसलमेर और मोहनगढ़ फतेहगढ़ जगह जगह समाज के छात्रावास बन रहे हैं। वहीं बाड़मेर रोड पर जैसलमेर से निकलते ही बड़ा एक बालिका छात्रावास इस समय निर्माणाधीन है। अभी हाल ही के अंदर आरोग्य कर्माबाई संस्थान जो जोधपुर में बन रहा है, उसमें भी 15 लाख रुपए दिए। अगर भामाशाह के रूप में गिनती करें तो ऐसी जाट समाज की नहीं, बहुत सारे समाजों की ऐसी संस्थाएं होगी जिनके अंदर आपने योगदान दिया है। प्रभा चौधरी ने राजनीतिक गुण अपने परिवार से सीखे। बड़ी चीज आपको बता दें कि प्रभा चौधरी का ससुराल बाड़मेर जिले के माडपुरा बरवाड़ा में है। बाड़मेर के बार काउंसिल के भी अध्यक्ष रहे और वरिष्ठ अधिवक्ता करनाराम चौधरी की पुत्र वधू है। करनाराम चौधरी के पुत्र सिद्धार्थ चौधरी जो कि हाई कोर्ट के अंदर वकील है, और प्रभा चौधरी स्वयं वकील है, दोनों ही वकील है और जोधपुर हाई कोर्ट में इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको बता दें करनाराम जी ने 2003 में जाट महासभा का गठन किया, जिनका आप आज भी उनके अध्यक्ष है। और जब भी कर्नल सोनाराम चौधरी ने चुनाव लड़ा है, आप उनके चीफ इलेक्शन एजेंट रहे हैं। करनाराम चौधरी का बड़ा नाम है। और जब लोक अभियोजन थे उस समय आपने जाट समाज ही नहीं, किसान कौम के बहुत बड़े बड़े जो मामले थे उनकी पैरवी की है करनाराम चौधरी ने। करनाराम चौधरी 36 कौम से 36 बिरादरी नहीं, सभी धर्मों के सम्मानजनक अधिवक्ता है। लोग सम्मान और इज्जत की दृष्टि से देखते हैं। राज परिवार है और करनाराम जी तगाराम जी पूर्व विधायक के परिवार से है। आपको बता दें कि नेहरू नगर के अंदर आप निवास कर रहे हैं और बाड़मेर में माडपुरा बरवाड़ा के निवासी है। तो प्रभा चौधरी का एक और जो परिचय मैं आपको बताना चाहता हूं कि भनियाणा के चौधरी खरताराम जी की दोस्ती है प्रभा चौधरी। आप जितनी तस्वीरें देख रहे हैं उन तस्वीरों के अंदर आप देख लीजिए, ये पूरे कार्यक्रम की तस्वीरें हैं जहां कहते हैं कि राजनीति से दूर है, लेकिन राजनीति से दूर नहीं है। कई सामाजिक मंच, कई राजनीतिक मंच और कॉलेज वक्ता के रूप में अपनी वाणी के माध्यम से धूम मचाई है प्रभा चौधरी ने। और वाणी के धनी है, बहुत स्पष्टवादी और अच्छे वक्ता भी है प्रभा चौधरी। जहां भी उनको मौका मिला है मंच पर बात रखने की, प्रभावी ढंग से एक बात रखने की कोशिश की है और श्रोताओं को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। उसमें प्रभा चौधरी में राजनीतिक झलक जो है दिखाई देती है। भनियाणा के अंदर खरताराम चौधरी ने 1946 में पंचायती राज में ग्राम सेवा सहकारी समिति और खाद बीज क्रय विक्रय समिति का गठन किया सबसे पहले। और नेहरू जी ने सीधा उनका संपर्क था। इतने बड़े जो है सामाजिक उत्थान शिक्षा के क्षेत्र में भनियाणा ही नहीं, मालानी मारवाड़ के अंदर खरताराम चौधरी भनियाणा का नाम था। उनकी दोस्ती है प्रभा चौधरी। तब से लगाकर खरताराम जी आजीवन जो है सरपंच रहे भनियाणा के। अब उनके पुत्र सरपंच है भनियाणा के और पुत्र वधू जिला परिषद सदस्य है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनके परिवार के अंदर भाई जो है मनोहर पावडा, वो लोकसभा के जब इलेक्शन होते थे यूथ कांग्रेस के, तब उपाध्यक्ष रहे, लोकसभा क्षेत्र के चुनाव लड़ा और वोटिंग होती थी। उस समय लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़ा हुआ ये परिवार है। और इनके परिवार के अंदर रिश्तेदार बाड़मेर जिले के अंदर इनकी सब जगह रिश्तेदारी है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो राजनीति में गहरी पैठ रखता है ये परिवार। औद्योगिक है, किसान है,
लोगों की एक बड़ी फौज और एक टीम है जो इनके साथ में काम कर रही है और हमेशा गरीब मजलूम की आवाज बना है ये पावडा परिवार। और लालचंद जी के बारे में क्या बखान करें, हर कोई जबां पर लालचंद पावडा का नाम है। एक ही लाल, जैसलमेर के लाल, लालचंद पावडा। किसी से उनकी जो ख्याति है, कीर्ति है, वो सानी नहीं है। लोग उनके परिवार के बारे में जानते हैं, लेकिन इन दिनों सुर्खियों में होने का कारण है प्रभा चौधरी लोकसभा सीट की तैयारी कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं और मजबूती के साथ टिकट मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता है यहाँ, उनमें हेमाराम चौधरी का भी नाम चल रहा है। हेमाराम चौधरी ने चुनाव लड़ने से विधानसभाओं में भी मना कर दिया। ऐसे में कर्नल सोनाराम चौधरी ने गुड़ा मालानी से चुनाव लड़ा था। तो अब जो है कर्नल सोनाराम चौधरी, हेमाराम चौधरी और हरी चौधरी कांग्रेस के अंदर दिग्गज नेता है और इस समय पार्टी चाहती है बदलाव और नए चेहरे पर दाव खेलना। ऐसे में पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतर सकती है प्रभा चौधरी। पैसे से वकील है और बाड़मेर में जाने माने वकील करनाराम चौधरी की पुत्रवधू है। खरताराम चौधरी भनियाना के दोहिती है। लालचंद पावडा की पुत्री है। युवा उम्र में छात्र संघ अध्यक्षता रही और उसके बाद लगातार आज तक जब भी राजनीति, पंचायती राज चुनाव, लोकसभा, विधानसभा के चुनाव, सामाजिक कार्यक्रम हो, हर जगह जहां मौका मिला है वहां प्रभा चौधरी ने अपनी सक्रियता दिखाई है। ये तस्वीरें बोल रही है, बहुत कुछ बता रही है। पूरी खबर के अंदर आप देख रहे हैं प्रभा चौधरी ने कहाँ कहाँ कार्यक्रम अटेंड किए, कहाँ कहाँ गए, जो ये सब कुछ बता रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रभा चौधरी ने छात्र संघ अध्यक्ष के बाद में राजनीति से एक तरीके से संन्यास जैसा ले लिया, लेकिन कहीं भी संन्यास नहीं लिया। राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन हमारी मारवाड़ मालानी की मर्यादाएं हैं, एक बहू की कुछ सीमाएं हैं, उसके तहत में, क्योंकि जो पूरा परिवार है वो सब बाड़मेर जैसलमेर में ही है। ऐसे में मर्यादा के अंदर जब भी कार्यक्रम होते थे, यहाँ जाट जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया था नवीन ट्रैक्टर्स ने, तब भी आप मंच पर थे। बड़े बड़े सामाजिक मंचों पर आप रहे हैं, लेकिन सबसे मजबूत पक्ष जो है लालचंद पावडा परिवार का, वो ये है कि यहाँ जो सामाजिक समरसता के प्रतीक है, जिस क्षेत्र में लालचंद पावडा राजनीति करते हैं, उनका परिवार जो है पंचायती राज चुनावों में जीतता है, वहां जाट समाज के वोट नहीं होते हैं। दूसरे भी इतना ही पसंद करते हैं। यानी जाट समाज के साथ साथ 36 बिरादरी नहीं, सभी धर्मों के लोग पावडा परिवार को पसंद करते हैं। ऐसे में आने वाले चुनावों के अंदर प्रभा चौधरी प्रभावी ढंग से पैरवी कर रहे हैं। ऐसे में उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है। प्रभा चौधरी के बारे में जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। पूरा वीडियो और फोटोग्राफ देखें। सकारात्मक आपकी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, राय दें। तेजल मीडिया की अगली खबर तक बने रहें। बोलिए सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की जय हो। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।